नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा। देवउठनी एकादशी 2022 में 4 नवंबर को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ता है। इसे देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह दिवाली के बाद पड़ती है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन विधि विधान से भगवान कृष्ण की आराधना करने से आर्थिक संकट दूर होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के शयन के बाद जागे थे। इस दिन से विवाह आदि मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात में घर के बाहर और पूजा घर में दीपक जलाना चाहिए। रात के समय विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और मीठे का भोग लगाना चाहिए। देवउठनी एकादशी 3 नवंबर 2022 को शाम 7:30 बजे से शुरू होकर 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 पर समाप्त होगी। एकादशी का व्रत 4 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी के पौधे और शालिग्राम की शादी धूमधाम से की जाती है। विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन तुलसी विवाह करने से कन्या दान पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सुनिए देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप दिन रात जागते हैं और जब सोते हैं तो कई वर्षों तक सोते रहते हैं। इसीलिए आप हर वर्ष एक अवधि में विश्राम किया कीजिए। माँ लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम सही कह रही हो। अब मैं हर वर्ष 4 माह शयन करूंगा। इस दौरान जो भी भक्त मेरी पूजा करेंगे उनका उत्थान होगा। इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिसे करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। यदि आप अपना मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं तो इस दिन ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे में केसर मिश्रित ठंडा दूध अर्पित करें। साथ ही भगवान शालिग्राम को भी केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट ना आए और आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, तो आप प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जलाएं। संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। यदि आप अपने दाम्पत्य संबंधों को सुखमय और मधुर बनाना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर उनकी पूजा करें और पूजा के बाद सभी सामग्री किसी सुहागिन महिला को भेंट कर दें। यदि आपकी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं तो अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए इस दिन आपको 5 तुलसी पत्ते को लेकर उसमें हल्दी का टीका लगाकर श्री हरि यानी शालिग्राम को अर्पित करना है। यदि आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं
तो आज आपको शालिग्राम और तुलसी जी की विधि पूर्वक पूजा करनी है और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करें। पूजा के बाद उस इलायची के जोड़े को अपनी संतान को पानी के साथ गटकने के लिए दे दीजिए। यदि आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी को भोग के रूप में बताशे अर्पित कीजिए और पौधे के पास घी का दीपक जलाइए। इस दिन भगवान शालिग्राम की भी धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें और पूजा के समय कुछ सिक्के और कौड़ियाँ रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उन सिक्कों और कौड़ियों को संभाल कर अपनी तिजोरी या अपने पास सुरक्षित रख लें। यदि आप अपनी नौकरी में अच्छी आमदनी पाना चाहते हैं तो आज भगवान श्री विष्णु या शालिग्राम जी को हल्दी का टीका लगाएं और तुलसी दल से उनकी पूजा करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान से अच्छी आमदनी के लिए प्रार्थना करें। यदि आप अपने जीवन में सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो आज तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं और भगवान श्री विष्णु को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। यदि आप अपने जीवन में भरपूर ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आप तुलसी के पौधे की जड़ के पास एक पीले रंग का कपड़ा रखें और तुलसी जी को मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार के सभी लोगों में बांट दें और वहां रखे पीले कपड़े को अगले दिन ब्राह्मण को दान कर दें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी आती है, लेकिन उन सभी में देवउठनी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय एकादशी में मानी जाती है। देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु 4 महीने के बाद निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। इस एकादशी से विवाह के अलावा गृह प्रवेश, मुंडन व अन्य मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। ऐसे में इस मास में आने वाली देवउठनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा व विधि विधान से व्रत रखता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई ये जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ व जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।